हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, एक टॉपिक उठाते हैं मैथ का, जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये टॉपिक देखो, वैसे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सारी एग्जामों में इसके प्रश्न आपके एग्जाम आएंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे जिसमें अर्थमेटिक मैथ आती है, उसमें औसत जरूर आएगा। ठीक है। जो स्टेट लेवल की तैयारी बंदे करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो सेंटर की कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं एनटीपीसी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हो। यहाँ कांस्टेबल आई है तो ऐसे ही है, वो पेपर सेट करवा रहा था पीछे, वो है। देखो, एनटीपीसी में आपके एनटीपीसी के साथ साथ जो बंदा डी ग्रुप की तैयारी कर रहा हो, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो, या यूपी की कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहा हो जिसमें एवरेज टॉपिक आता हो, औसत टॉपिक आता हो, या जो आपके स्टेट कोई भी है, बिहार है, राजस्थान है, राजस्थान में भी जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, या फिर रीट के जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। देखा दोस्तों, अपन बात करेंगे औसत। औसत क्या चीज होती है? औसत क्या होता है? औसत एक मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट का मतलब माध्य होता है। जैसे आपने कभी नाम सुना हो माध्य, तो वो माध्य ही होता है। वैसे औसत देखा जाए तो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग मतलब जितनी भी आपके सामने राशि होगी उन सभी का योग करना है, और जितनी वो राशि है उनका भाग दे देना है, आपका औसत आ जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये तो आप देखो, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इनको अपने को याद भी रखना है औसत क्या होता है। ठीक है। तो अब बाद में बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है। अब देखो, चाहे तो आपको योग पूछ सकता है। योग पूछेगा तो बताओ योग बराबर क्या हो जाएगा। योग बराबर हो जाएगा, इस संख्या को इधर ले जाओ, देखो एन को उधर ले जाओगे तो औसत गुणा नंबर, मतलब जितनी भी संख्या है उनको औसत से गुणा कर दो तो उनका योग आ जाएगा। या फिर मान लो आपको नंबर पूछ ले तो इस नंबर को जैसे उधर ले जाओ और एवरेज को यहां लाओ, तो नंबर मतलब कितनी संख्या है तो आपका औस योग बटा औसत, तो भी आपका नंबर आ जाएगा। देखो, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ये एक बेसिक तरीका है जो आपको बता दिया मैंने। कैसे? देखो दोस्तों, समझो ध्यान से इस बात को। जैसे मान लो मेरे पास 20 और 30 दो संख्या हैं, और मैंने आपसे पूछा इसका औसत कितना होगा। तो आप क्या करोगे? पहला तरीका कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग। राशियों का योग कितना होगा? 20 प्लस 30 बटा संख्या कितनी है? संख्या है 2, तो 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। मतलब 20 और 30 होता है 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। औसत कितना है? 25 है। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये भी ध्यान से समझो कि 20 और 30 है। आप चाहो, जरूरी नहीं कि आप इसी प्रकार मेथड से करो। एक आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, ध्यान से समझना कैसे। मान लो आप 20 और 30 या कोई भी संख्या, जैसे दो संख्या दे रखी है, दो के बारे में समझते हैं एक बार। इन दो के बारे में आपको औसत निकालना है। तो आप एक काम करो, इनका कोई भी मिड पॉइंट मान लो। जैसे मान लो मैं 20 मानता हूं, तो 20 मानता हूं तो बताओ 20 से कितना कम है ये, या कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ 0। ये 30 है, वो 20 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 10 है। तो भाई इसके पास 10 ज्यादा है, तो औसत तो क्या कहता है कि सभी को बराबर दो। तो ये इसके बाद 10 है, तो इसका मतलब ये 10 कितने के बीच में डिवाइड होगा? 2 के बीच में डिवाइड होगा, तो प्रत्येक को कितना कितना मिल जाएगा? 5 5। इसका मतलब इसमें 5 और ऐड कर दो तो औसत कितना आ जाएगा? 25। समझे कि नहीं समझे? मतलब आपको ओ एवरेज का मतलब होता है कोई भी ऐसा पॉइंट है किसी के बाद ज्यादा नहीं होना चाहिए, सबके बराबर बीच में बराबर बांट दो। जैसे मान लो एक एग्जांपल और करते हैं अपन, एक एग्जांपल और समझते, ध्यान से समझ रहे चीजों को। एक बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा ना तो आप आराम से कर लोगे। जैसे मान लो ये मान लेता हूं 20 और 30, ये कोई दो संख्या है, दो संख्या है। और मान लेते हैं, मैं औसत मान लेता हूं 24। अब बताओ, ये 20 है, वो 24 से कितना कम है? 20 जो है वो 24 से कितना कम, मतलब मैं ये मानता हूं कि सभी को 24 रुपए देने हैं। इसके पास 20 रुपए, तो कितने कम है? तो आप लोग सर इसके पास 4 रुपए कम है। इसके पास कितने कम है या कितने ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर इसके पास 30 रुपए होने कितने चाहिए? 24 से। कितने ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 6 रुपए ज्यादा है इसके पास। तो इसके पास 4 रुपए कम है, इसके पास 6 रुपए ज्यादा है, तो ओवरऑल देखा जाए कितना है कि सर 2 रुपए प्लस में आते हैं। इसके पास माइनस के 4 प्लस के 6 बराबर प्लस के 2। ये 2 रुपए ज्यादा है, तो कितने के बीच में डिवाइड करना है? इन दोनों के बीच में। तो 2 का भाग दे देंगे, प्रत्येक के पास कितना कितना रुपए बढ़ेगा? एक एक, तो एक बढ़ा दो तो औसत कितना आ जाएगा? 25। नहीं समझे तो एक बात और समझो। मान लो एक संख्या है 20, एक संख्या मान लो 30, और एक संख्या मान लो 50।
अब मैं पूछूं इनका औसत बताओ, या एक संख्या और मान लेते हैं जैसे 60। अब इनका औसत बताओ। तो मान लो कुछ भी आप एवरेज मान सकते हो। एवरेज कैसे? कुछ भी एक बार आप औसत मान के देखो। जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ 30, मान लो सर सभी को 30-30 रुपए देने हैं, इसके पास 20 रुपए हैं, देने कितने थे? 30-30 है, तो कितने कम है? तो आप बोलोगे सर इसके बाद 10 रुपए कम है। बोलो यस से नो। इसके बाद बराबर है तो इसका मतलब इसके बाद जीरो है, कोई बड़ा ज्यादा नहीं, कम ज्यादा नहीं है। इसके पास सर 20 रुपए ज्यादा है और इसके पास 30 रुपए ज्यादा है। अब इनका टोटल देखो, देखो यहां देखो -10 है, यहां +20 है, यहां 30 है, तो 30 और 20 50, 50 -10 तो हो गए 40, तो प्लस के 40 रुपए। सभी के बीच में बराबर बराबर बांटने, तो कितने को बीच में? 4 के बीच में, तो बराबर कितना हो जाएगा? +10 आ जाएगा। बोलो यस या नो। तो इसका मतलब +10 यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो बताओ औसत कितना आया? 40। चलो आप एक तरीका और अपनाओ। जैसे मान लो ये तरीका आपकी, मान लो ये समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे? सर जरूरी है आप 30 माने 40 माने? तो देखो कुछ भी मान लो, जैसे मान लो सपोज करो मैं मान लेता हूं 50। कितना मान लेता हूं? 50। मान लो ये 50, तो बताओ ये 20, इसके पास 20 है, होने कितने चाहिए? 50। मैं एवरेज मान रहा हूं 50, होने कितने चाहिए? 50, लेकिन है कितने? 20। कितने कम है? तो आप बोलोगे सर इसको 30 रुपए कम है इसके पास। यहाँ कितने? यहाँ इसके पास 20 रुपए कम है। यहाँ तो बराबर है सर, यहाँ 10 रुपए ज्यादा है सर। बोलो हाँ या ना। तो देखो 30 और 20 50 कम है, यहाँ प्लस के 10 है, या माइनस के 50 है, तो कितना हो जाएगा? तो आप बताओगे -50 प्लस का 10 बराबर कितना हो जाएगा? -40। तो बताओ ये 40 रुपए कम पड़ गए। कितने के बीच में कम करना है? 4 के बीच में, तो प्रत्येक में से कितना कितना कम हो जाएगा? 10-10। तो यहां से क्या कर देंगे? 10 कम कर देंगे। तो बताओ औसत कितना आएगा? 40। मतलब कुछ भी मान के देख लो, आपका एवरेज यही आएगा। तो एवरेज का मतलब है कि आप कोई भी ऐसा बीच का पॉइंट मान लो, कोई भी ऐसा बीच का पॉइंट उठा लो जिसे एवरेज निकाल सकते हो। इसमें क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। और कुछ बच्चों को देखो जोड़ बाकी आप भी नहीं आता कि सर ये -40 कैसे बचे, है ना? तो ऐसा देखो, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये चीजें आपको शुरू में ही सीखना पड़ेगा, ये टॉपिक में नहीं समझा सकते। इतना तो आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, चलो ये जो लिखा हुआ है ये इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये एक बार प्रैक्टिस सेट करवाया था उसके बारे में ये। ठीक है, चलो दोस्तों कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम बात करते हैं। देखो पहले बात करना, मैं टॉपिक टाइप नंबर 1 करवाऊंगा, आपको टाइप वाइज हर क्वेश्चन करवाऊंगा। हर चीज को समझना ध्यान से। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और जिन बच्चों को आता है वो करने की कोशिश करे, जिनको नहीं आता है वो थोड़ा वेट करे। आपके बीच सामने संख्या है, एक तो है 20 और एक है 28। आपसे पूछा गया है कि बताओ इसका औसत कितना होगा। तो औसत एक तरीका तो ये होता है कि सर राशियों का योग, राशियों का योग मतलब 20 + 28 बटा राशियों की संख्या 2, तो ये हो जाएगा सर 48। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 28 48, 48 बटा 2 बराबर 24। तो एक तरीका तो ये है कि सर औसत आ गया 24। ठीक है, छोटी संख्याओं में देखो जोड़ बाकी करना बहुत आसान है, लेकिन जब आपको जो मैंने आपको तरीका बताया वो बड़े क्वेश्चनों के लिए है वो तरीका। एक क्या कर सकते हो, जैसे मान लो इन दोनों का कोई भी आप एवरेज ले लो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 25। सर यहाँ कितना कम है? तो आप बोलोगे सर यहाँ 5 कम है, यहाँ कितना ज्यादा? 3 ज्यादा है। तो यहाँ 5 कम है 3 ज्यादा है, तो -5 और +3 कितना होता है? -2। संख्या कितनी है? 2। तो प्रत्येक में से कितना कितना कम होगा? सर एक एक कम होगा। इसका मतलब औसत में से एक कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 24। ये लो भाई औसत आ जाएगा 24। समझे या नहीं समझे? कोई भी बीच का पॉइंट उठा लो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और फटाफट जवाब देने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करें। आपके सामने एक तो संख्या 34 है, एक आपके सामने 56 है। आपको एवरेज निकालना है। कोई भी आप संख्या उठा लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 40। तो सर 40 होने सबके बाद 40-40 रुपए दे, ये औसत मानने का मतलब है इतना हर बंदे के पास होना चाहिए। तो मैंने 40 लिया, तो इसका मतलब इसके पास भी 40 होना चाहिए, इसके पास भी 40 होना चाहिए। लेकिन इसके पास तो 34, ये कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 6 कम है। इसके पास कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 16 ज्यादा है। तो देखो माइनस का 6 और प्लस का 16 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर प्लस का 10 होता है। बोलो हाँ या ना। मतलब माइनस का 6 प्लस का 16 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर प्लस का 10 होता है। और 10 को कितने संख्याओं में बांटना है? 2 में, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 5, मतलब प्रत्येक को 5-5 और बांट दो, तो औसत कितना आ जाएगा? 45। ये लो आपका उत्तर आ गया 45।
बोलो यस या नो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आप समझ गए होंगे, आराम से इसको कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए दोस्तों कैसे करोगे इसको। जल्दी से करने की कोशिश करें। तीन संख्या आ गई अब की बार। एक आ गया 20, एक आ गया 28 और एक आ गया 36, और आपको औसत निकालना है। तो कोई भी आप एक बार मान लो। जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ 28 ही औसत मान लेता हूँ एक बार। बताओ, इसके पास 20 है, ये 28 है और ये 36 है। इसके पास कितना कम है? तो आप बोलोगे सर माइनस के 8 कम है। 8 कम है तो माइनस का 8, ज्यादा हो तो प्लस का। यहाँ जीरो है, यहाँ कितना है? यहाँ गैप देखो, यहाँ कितना है? तो आप बोलोगे सर इसके पास प्लस का 8 है। -8, 0 और +8 कितना होता है? 0। इसका मतलब बताओ बढ़ा या घटा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा तो औसत कितना था? 28 माना था, 28 का 28 उत्तर आ गया। आप 30 मान के भी दे सकते हो, आप 20 मान के देख सकते हो, 25 मान के देख सकते हो, कितना भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी पॉइंट उठाओ, है ना, उससे कम ज्यादा देख लो, आपका औसत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट करने की कोशिश करें, समझे क्या होगा। संख्या 40, 48, 50 और 62। 40, 48, 50 और 62, चार संख्या हैं। बताओ क्या मानोगे? मान लो 50 मान लेते हैं औसत। मान लिया 50। ये 40 से मानना 50 होना चाहिए। 50 होने चाहिए, कितना कम है? -10 कम है, या -2 कम है? बोलो यस या नो। यहां तो बराबर है सर, और यहां +12 ज्यादा है। तो बताओ -10 और -2 कितना होता है? -10 -2 होता है -12। याद रखना, माइनस माइनस की संख्याएं क्या होती है? हमेशा जुड़ती है। माइनस माइनस संख्या क्या होती है? जुड़ती है। तो -10 और -2, -12 और +12 कितना हो गया? 0। इसका मतलब बताओ औसत बढ़ा? नहीं बढ़ा। ठीक है, जो आपने माना था वही उत्तर हो जाएगा, तो 50 इसका उत्तर आ जाएगा। कई बंदे सोच रहे होंगे सर 50 या मान लिए। देखो मैंने नॉर्मली माना है, जरूरी नहीं 50 ही मानो। चलो मैं दूसरी संख्या एक बार मान के आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैंने मान लिया 45। 45 माना, बताओ ये कितना कम है? तो आप बोलोगे सर -5 कम है। ये कितना ज्यादा है? तो +3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? तो +5 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है? तो ये आप बताओगे सर 17 ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 17। तो देखो +5 और -5 तो कट गया, तो +3 और +17 होता है 20। +20 हो गए। कितनी संख्याओं में बांटते हैं? 4 संख्याओं में बांटते हैं, तो 4 में बांटते हैं, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? 5 5 मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें 5 मान लिया, तो कितना हो जाएगा? 50। आपको ऐसा मानना है। औसत का मतलब क्या होता है? ऐसे समझो कि मेरे पास 4 लड़के हैं। मेरे पास 4 लड़के हैं, एक के पास 40 रुपए हैं, एक के पास 48 रुपए हैं, एक के पास 50 और एक के पास 62 है। उन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, सभी के बीच में बराबर बराबर पैसे बांटने हैं। ठीक है, बराबर बराबर बांटने। मान लो मैंने एवरेज पकड़ के चला 45। मान लो मैंने ऐसे माना कि सबको 45 रुपए एक बार मैं मेरे हिसाब से देता हूं, जो कम ज्यादा होंगे मैं उसको देख लूंगा। तो इसके पास 40 ही थे, तो इसका मतलब इसको पास 5 रुपए कम थे, इसको मतलब मेरे को 5 रुपए देने हैं इसको। इसके पास 48 थे, इसका मतलब इसके पास 3 रुपए एक्स्ट्रा थे, वो मैं ले लूंगा, तो 3 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। इसके बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, इसके बाद 17 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। तो एक बात बताओ, इन सभी को ऐड किया तो मेरे पास आए 20 रुपए एक्स्ट्रा। ये 20 रुपए मैं क्या करूंगा? इन बीच में बांटूंगा। कितने बंदों के बीच में बांटूंगा? 4 के बीच में। तो प्रत्येक को कितना कितना रुपए दूंगा? 5 5 और। तो 45 तो पहले दे रहा था ना, अब 5 और दे दूंगा, तो कितना औसत हो जाएगा? 50। समझे या नहीं समझे? चलो भाई, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन करो। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट करने की कोशिश करें। आपके सामने अब की बार है 138, 152, 11 और 111 और 140। मतलब 138, 152, 111, 140, चार संख्या हैं। बताओ क्या करोगे? आप अपने हिसाब से कोई भी मान सकते हो। आप औसत जरूरी नहीं ये तरीका लगाओ, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, आपको तरीका बता रखा है मैंने, वो भी कर सकते हो। लेकिन देखो ये तरीका अभी आपको वो ऐसा लग रहा होगा कि सर इससे तो था वही तरीका था,
लेकिन देखो आगे के जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। जैसे मान लो मैं औसत मान लेता हूं, जैसे लगभग मान लो 130 मान लेता हूं। तो बताओ 130 मान के चलता हूं तो यहां कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 8 ज्यादा है। यहां कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 12 रुपए ज्यादा है। यहां देखो कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 19 कम है, यहाँ कम है ना 19। यहां कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है। आप सभी को ऐड करो, देखिए देखो 8 और 12 होता है 20, 20 और 10 हो गए 30, 30 में से 19 घटा दिए तो बच गए 11, प्लस के 11। बोलो यस या नो। जोड़वा के तो आपको आती होगी कि प्लस का 8 और प्लस का 12 और प्लस का 10, मैंने प्लस वाली संख्या अलग जोड़ दी, तो ये हो गए टोटल 30, और फिर माइनस के 19 कर दिए, तो कितना हो गया, प्लस के 11। ये प्लस के 11 कितने में बांटना है, तो आप बोलोगे सर 4 में बांटना है। तो कितना कितना बढ़ जाएगा, 2 प्लस के 2.75। बोलो हाँ या ना, इतना बटेगा। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, इसमें जोड़ देना 2.75, तो टोटल कितना हो जाएगा 132.75, ये आपका औसत आ जाएगा 132.75, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार कर लेना 132.75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माना तो सही था ना, यहां गलत मान ली, 22 है यहाँ, यहाँ कितना है 22। तो देखो 130 अपने माना था, 130 से यह 8 ज्यादा है, यहाँ कितना 22 ज्यादा है, यहाँ 19 और यहाँ 10। तो अब ऐड करोगे 30, 30 और 40, 40 में से 19 कम करेंगे तो 21 आएगा। कितना आएगा 21। तो 21 में आप जैसे ही भाग दोगे 4 का, 21 में जैसे ही भाग दोगे 4 का, तो कितना आ जाएगा, तो प्लस का 5.25, कितना आ जाएगा, प्लस का 5.25। यस या नो। तो यहाँ प्लस के 5.25 करना है, प्लस का 5 पॉइंट कितना करना है 25 करना है। ठीक है, प्लस का 5.25, तो उत्तर आ जाएगा आपका 135.25। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान दे। ठीक है, चलो भाई दोस्तों कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करो देखिए फटाफट, आपके सामने क्वेश्चन रहा, बहुत आसान क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं आप कर लोगे इसको भी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, एकदम आराम से धीरे 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 चीजें सिखा रहा हूं। जैसे 239 है, 199 है और 216 है। मान लेते हैं, मैं औसत मान लेता हूं, जैसे 210, कुछ भी 200 मान लो, 210 मान लो, 212 मान लो, 223 मान लो, 225 मान लो, कुछ भी ऐसा मानना कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो। तो 210 मान के चलता हूं तो ये कितना ज्यादा है बताओ। एवरेज मैंने माना 210, तो ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 29 ज्यादा है। ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 11 कम है। कितना कम है 11। बोलो ये से नो। ये कितना ज्यादा, तो आप बोलोगे सर 16 ज्यादा, 6 ज्यादा है। तो बताओ 29 और 6 कितना होता है, तो आप बोलोगे 35, 35 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा 24, प्लस का 24। यस या नो। जोड़वा क्या आपको आती है, मतलब आपको करना है प्लस का 29 और प्लस का 6 और माइनस का 11, तो ये हो जाएगा प्लस का तो 35 और माइनस के 11 बराबर हो गए आपके प्लस का 24। और 24 कितनी संख्या बांटना है 3 में, तो प्रत्येक संख्या में कितना कितना बटेगा 8 8, तो यहां पर 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 218, है ना। 3 का भाग 24 में कितनी बार जाता है 8 बार। ठीक है, तो औसत कितना आ जाएगा 218, तो ये लो भाई 218 उत्तर। आई होप, मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आई हो तो फटाफट अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ गया होगा, फिर भी कर लो। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए छोड़ता हूं, आप करें इसका और उत्तर आपको बताना है इसका। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। चलो मैं कर देता हूं फटाफट। कितना है 53, 53, 58, 58 एंड 58, बताओ क्या होगा इसका। जैसे मान के चलो, मैं मान लो 55 मान लेता हूं औसत,
बताओ कितना कम है, तो आप बोलोगे सर दो कम है, दो कम है, यहाँ तीन ज्यादा है, तीन ज्यादा है और तीन ज्यादा है। देखो तीन तीन छह और तीन नौ, नौ में से दो कम के सात, सात में से दो कम किया तो पांच, तो ये पांच प्लस का है। बट्टे में कितनी संख्या है, पांच संख्या, तो प्रत्येक संख्या में कितना कितना एक एक जुड़ेगा, तो एक एक जोड़ दो तो कितना औसत आ जाएगा 56। तो ये लो भाई आपको उत्तर आ जाएगा 56। ऐसे भी कर सकते हो राशि का योग बटा राशि की संख्या, तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस तरीके को समझना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें फटाफट। एक कुरियर दुकान पर 8 पार्सल है जिनका वजन 1.5 kg है, 1.25 है, 1.35 है, 750 ग्राम है, 950 ग्राम है, 700 ग्राम है, 400 ग्राम है और 500 ग्राम है। इसको सभी को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 1.5 kg का मतलब एक में तो है 1500, एक में है 1250, एक में है 1350, एक में है 750, एक में है 950 और एक में है 700, एक है 400, क्या लिख लेता हूँ 400 और एक है 500, 8 हो गए। ठीक है, आपको एवरेज मानना है। एवरेज जैसे मान के चलते हैं, मैं मानता हूं 1000, मान लिया 1000। अब 1000 ग्राम मान के चलते हैं, तो बताओ यहाँ कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 500 ज्यादा है, यहाँ कितना है 250 ज्यादा है, यहाँ 350 ज्यादा है, यहाँ कितना है, यहाँ 250 कम है, यहाँ कितना है 50 कम है, बोलो यस या नो, और यहाँ कितना है 300 कम है, यहाँ कितना है, यहाँ देखो 600 कम है, यहाँ कितना है, यहाँ 500 कम है। तो देखो 500 कम है और 500 ज्यादा है, ये तो बराबर हो गए। 250 ज्यादा है और 250 कम है, ये भी बराबर हो गए। अब इनको देखो 350 ज्यादा है और 300 कम है, तो कितना हो गया 50 ज्यादा, 50 में से 600 तो 450 कम हो गए टोटल। 450 नहीं 550, 550 कम हो गए। 550 कितने संख्या में बांटना है, 8 में, तो 8 का भाग दो, 8 6 48 होता है ना, एक मिनट, 48 कितना बच गया भाई, 770, 70 का मतलब हो गया 64 पॉइंट, पॉइंट लगभग देख लो 68 पॉइंट समथिंग समथिंग ये आएगा। ठीक है, तो लगभग इतना कम कर दो, लगभग इतना कम कर दो, मतलब आप एवरेज निकाल सकते हो। देखो दोबारा समझाता हूँ एक बार, ये थोड़ा सा क्या होगा बड़ा हो गया, दोबारा समझते हैं। ठीक है ना, आपको मतलब मानना ऐसी संख्या, कोई भी संख्या, ऑप्शन थोड़े से इसमें गलत हो सकते हैं भाई, है ना, ऑप्शन को थोड़ा इग्नोर करें, इसलिए मैंने एक बार इसको दोबारा समझने की कोशिश की और मैंने बीच में छोड़ दिया इसको। चलो देखो समझाता हूँ। एक है 1500, कितना है 1500, एक है 1250, एक है आपका 1350, एक है 750, एक है 950, एक है 700, एक है 400 और एक है 500। अपन ने कितना एवरेज माना था, 1000 माना था, 1000 ग्राम मान लिया, तो यहाँ कितना आया था 500 ज्यादा, 500 ज्यादा, तो यहाँ आया था 250 ज्यादा, और यहाँ 350 ज्यादा, 350 ज्यादा। यहाँ कितना है, यहाँ देखो 250 कम है, यहाँ देखो 50 कम है, यहाँ 50 ही है ध्यान रखना, यहाँ देखो 300 कम है, यहाँ कितना है 600 कम है, यहाँ कितना है 500 कम है। अब देखो नॉर्मली देखो इससे ये कट जाएगा, कट गया, और ये 250 से 250 कट गया। थोड़ा कैलकुलेशन आसान बताता हूँ, ये देखो ये दोनों आपस में 350 से कट गया, कितना बचा 600 ही बच गया डायरेक्ट, वो पहले गलत कर दिया था, 600 कम है, 8 का भाग दे दो, लगभग 75 कम कर दो, तो 75 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 925, ये 925 ग्राम का हो जाएगा, 925 ग्राम, ये लो भाई 925 ग्राम। बात समझ में आई? देखो कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में ही कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो सकती है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो इनको ध्यान से करें। ठीक है, ऐसे ना सोचे कि भाई कैलकुलेशन गलती नहीं हो सकती, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, कर लोगे आराम से। ठीक है,
अब आप सोचोगे सर इतनी बड़ी संख्या को जोड़ के करने में आसान रहता है। देखो प्रश्न इतना आसान एग्जाम में आता नहीं है, ये तो मैंने बनाए हैं नॉर्मली आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपके सामने, आराम से इसको समझे, करे तसल्ली से पढ़े इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इट्स हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझने के लिए है, केवल लंबा दिख रहा है इसलिए तो आपको हार्ड ना मानना। देखो राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलो से ज्यादा है, 64 किलो से तो ज्यादा है और 74 केजी से कम है। देखो 64 से ज्यादा कितना हो गया, 65, 65 हो सकता है, 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, 68 हो सकता है ना, 69 कुछ भी हो सकता है, 76 से कम मतलब 73 तक हो सकता है, यस या नो। जबकि उसकी बहन राघव से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलो से तो अधिक है, 60 किलो से तो अधिक है, मतलब ये राघव खुद ही कह रहा है 64 से तो ज्यादा है, तो इसका मतलब 60 से ज्यादा, ठीक है। लेकिन 79 से किलो से कम है, 79 से कम है मतलब 69 से कम है मतलब 69 से ऊपर नहीं हो सकता। दोनों की बातों को सहमत होना है। एक बोल रहा है कि भाई मेरा हो सकता है 65 से 73, दूसरी कहती है कि 60 से ज्यादा मतलब 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, चलते चलते आपका 68 तक हो सकता है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या क्या बात आई, कॉमन आ गई कि 65 से लेकर 68 तक हो सकता है। लेकिन इसकी मां का मानना है कि उसका वजन 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, 68 किलो भी नहीं हो सकता है, मतलब 68 से ज्यादा नहीं होगा, 68 या 68 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उसके पिता का मानना कि उसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। अरे 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 67 किलो तो हो ही सकता है ना। इतना देखो दोबारा समझाता हूं, बात को समझना, पहले स्टेप बाय स्टेप को एक एक लाइन को पढ़ो। ये रीजनिंग में भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शायद आपने पढ़ा हो तो। देखो राघव का मानना है कि उसका वजन 64 किलो से ज्यादा है, 64 किलो से ज्यादा, तो मैं यहां लिख देता हूं 64 किलो से ज्यादा, मतलब 64 नहीं 64 से ज्यादा, पहले बोल रही है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े, 65, 66, 67, 68, 69 ऐसे चलते चलते हैं, ठीक है। और 74 किलो से कम, 74 किलो से कम है, 74 किलो से कम है, 74 किलो नहीं है, 74 से कम है, ठीक है, बात को समझिए। उसकी बहन राघव से सहमत नहीं तो वह सोचती कि उसका वजन 60 किलो से अधिक है, 60 किलो से तो अधिक है, 60 किलो से तो ये 65 खुद ही बोल रहा है, लेकिन लेकिन 69 किलो से कम है, 69 किलो से कम है मतलब 69 से कम है, 69 से ऊपर नहीं है ना, 69 है, उससे कम है, ये बोल रहा है। समझ गए उसकी बात को, ठीक है। उसकी मां का मानना है कि उसका वजन 68 किलो से ज्यादा नहीं है, मतलब 68 किलो हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये बात तो सही है। जबकि उसी के पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 67 तो हो सकता है ना, तो 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब उसका वजन हो सकता है 65, 66, 67। इन तीनों की बातों को मानते हुए राघव मापेंगे तो विभिन्न संभावित वजनों का औसत कितना होगा, मतलब 65, 66 और 67 का औसत कितना होगा। याद रखना जब भी नेचुरल नंबर हो, कंटिन्यू नंबर हो, तो याद रखना बीच की संख्या ही उसका औसत होता है। तो इनका बीच का औसत कितना है 66, तो 66 उतरा जाएगा। वैसे कर भी सकते हो, जैसे मान लो मैं औसत मान लेता हूँ 66, ये एक कम है, ये 0 है, ये एक ज्यादा है, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 का मतलब जो एवरेज माना वही ऊपर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बात बताओ, यहां तक आपके बात समझ में आई या नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आ गई होगी। ये टाइप नंबर फर्स्ट है आपकी और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। इन इसको अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से समझें और इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। टाइप नंबर सेकंड लेके आएंगे, इन्हीं तरीके से इन्हीं तरीकों पर करेंगे। देखो ये तरीका इसलिए आपको समझाया मैंने बेसिक से कि आप इनको अच्छे से कर सको, ठीक है दोस्तों। बाय, टेक केयर दोस्तों, ख्याल रखें अपना और आगे की तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहे और जो आपको पढ़ाया है मैंने उसको ध्यान से करे भाई।